मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम भजन संहिता 126 अध्याय 1 पद को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे इस भोर क्या कहता है। भजन संहिता 126 और 1 पद। जब यहोवा शियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है कि जब हम सियोन से लौटे तो हम स्वप्न देखने वाले हो गए। क्या है ये सियोन? मेरे प्रियो, सियोन एक नगर है। यह यरूशलेम नगर का ही एक किला है, जिसे स्मारक भी कहा जा सकता है, क्योंकि राजा दाऊद ने याबूसियों से इस किले को जीतकर अपना शहर बसाया था, जो दाऊद नगर कहलाया, और इसे परमेश्वर का नगर भी कहा जाता है। दूसरा सामुएल उसका 5 अध्याय 7 पद। तो भी दाऊद ने सियोन नामक गढ़ को ले लिया और वही दाऊदपुर भी कहलाया। सियोन याबूसियों लोगों का किला था, जो यरूशलेम में स्थित था। पर जब दाऊद ने इसे जीत लिया तो अपना राजकीय किला इसमें बनाया और सियोन यरूशलेम की राजधानी बन गई। बाइबल में यह एक नगर और किले के रूप में जाना जाने के साथ साथ इसे आत्मिक दृष्टि से भी देखा गया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय 14 पद। तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएगी, और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल के पवित्र का सियोन रखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 6 पद। उठो, हम अपने परमेश्वर यहोवा के पास सियोन को चले। वैसे ही मेरे प्रियो, नए नियम में भी सियोन को परमेश्वर का आत्मिक राज्य के रूप में प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 22 पद। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीते परमेश्वर के नगर स्वर्ग यरूशलेम के पास। और साथ ही मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को सियोन के कोने का पत्थर भी बताया गया है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 6 पद। देखो, मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, भजन संहिता 126 उस समय लिखी गई थी जब परमेश्वर ने यरूशलेम को और इजरायलियों को बेबीलोन की बंधुआई से छुड़ा लाया था। और भजनकार कहता है कि यह असंभव काम जो सपने के जैसा था, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए हकीकत में किया। ऐसी महिमा और बरकतें आई जो उनके समझ से परे था। वह दुख और पीड़ा जो बंधुआई में इजरायली सह रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। असंभव सा लगता था, पर उस परमेश्वर ने असंभव को संभव में बदल डाला। मेरे प्रियो, स्मरण करें, इजरायली जब फिरौन और मिस्र की सेना से भाग रहे थे, और जब उनके सामने लाल समुद्र आ खड़ा हुआ और पीछे फिरौन की सेना थी, परमेश्वर ने वो काम किए जिसे स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता है। लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग करके जल को ऐसे हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई, और इजरायली समुद्र के बीच स्थान स्थान पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देती थी। मेरे प्रियो, यह इजरायलियों के लिए स्वप्न देखने सा था। पतरस जब बंदीगृह में 2-2 बेड़ियों से बंधे हुए थे, 2-2 सिपाहियों के बीच वो सो रहा था। द्वार पर पहरुए रखवाली कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे छुड़ाया। परंतु मेरे प्रियो, पतरस कुछ और ही सोच रहा था। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 9 पद। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो सरदूत कह रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके दर्शन, उसके स्वप्न को हकीकत में बदल दिया। मेरे प्रियो, आज भी हम जो स्वप्न देखते हैं, परमेश्वर है जो उसे हकीकत में बदलने की सामर्थ रखता है, असंभव को संभव करने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रियो,
हमारे लिए ऐसी आशीषें और महिमा है जो हमने ना सुनी है और ना देखी है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 2 अध्याय 9 पद। परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आंखें नहीं देखी और कान नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, वह रास्ता जो खुदा तैयार करता है हमें मंजिल तक ले जाती है। जब खुदा कुछ करता है आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मेरे प्रियो, आइए इस भोर अपने परमेश्वर पर विश्वास कीजिए कि वह आपके सपनों को साकार करेगा। आपके सपनों के बड़ी बड़ी बातों को वही पूरा करेगा। बशर्ते आपको अपने खुदा पर भरोसा करना होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे अनुग्रह और भलाई की सामर्थ से हमने आज के इस दिन को पाया है। हम स्वस्थ हैं या तेरी अपार दया है। आज के संपूर्ण दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के तेरे वचन की अगुवाई के लिए कि तू हमारे सपनों को हकीकत में बदलने वाला परमेश्वर है। हे पिता, हम अपने सपनों को तेरे पास लाते हैं, उन्हें सच कर दे। हे पिता, मेरे कार्य जो असंभव है उसे संभव बना दे। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सभी मसीह संदेश सुनने वाले साथियों के लिए। हे पिता, उन पर दया कर। असंभव सा दिखने वाले सभी बीमारियों, कष्टों और दुखों से हमें मुक्त कर। स्वप्न सा देखने वाली दया, करुणा और भलाई को हम पाने पाए। हमारे शत्रुओं से हमें विजय दिला। संसार की जंजीरों से जकड़े हमारे आत्माओं और शरीरों को मुक्त कर कि हम अपने आशीषों को जो हमने अभी तक ना सुना है, ना देखा है, ना ही हमारे चित्त पर चढ़ी है, तेरी करुणा से हम पाने वाले बन जाए। इस भोर तेरे लोगों के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके सपनों, प्रार्थनाओं को हे पिता हकीकत में बदल दे और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।